जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ अहम तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये किसने किया था। तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण जो है हमारे B.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इसके निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसके निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो यह हमारा जो भारतीय संविधान है यह दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। क्या? भारतीय संविधान हमारा दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद को टोटल 22 भागों में बांटा गया है। कितना? टोटल 22 भागों में बांटा गया है। इसी 22 भाग में से आज हम लोग भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। कितना? 1 से लेकर 4 तक। इसी 4 अनुच्छेद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अनुच्छेद 1 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो टोटल हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितने हैं अभी वर्तमान में? टोटल राज्यों की संख्या हमारे है वर्तमान में भारत में 28। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है टोटल 8। अब आइए अनुच्छेद 2 पर आते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश यानी कि जो दूसरे प्रदेश से जब हमारे भारत में प्रवेश करना चाहते कोई भी दूसरे प्रदेश का राज्य, तो इस अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में जब सिक्किम का हमारे भारत राज्य में विलय हुआ था, इसमें मिला था, तो इस अनुच्छेद 2 का ही प्रयोग करके इसका सिक्किम का स्थापना हमारे भारत राज्य में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 और 3 देखिए दोनों ही राज्यों के बारे में बताती है। तो आप इसे इन दोनों अनुच्छेद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इन दोनों में ही राज्यों के बारे में बताया गया है। 2 में बताया गया है राज्यों के प्रवेश के बारे में, और 3 में क्या बताया गया है? इनके राज्यों के सीमाओं और नाम में परिवर्तन। यानी कि अगर कोई राज्य अपनी सीमा बढ़ाना चाहता है या फिर अपनी सीमा घटाना चाहता है, तो ये अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग करेगी। और अनुच्छेद 3 में एक और आता है कि नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन क्या है? कि अपना जो नाम है, कोई भी राज्य अपना नाम अगर परिवर्तन करना चाहता हो तो इस अनुच्छेद 3 का ही मदद लेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं सीमाओं की, तो ये हमारा 2014 में आप आ जाइए। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर हमारा तेलंगाना जो राज्य है, ये इसका निर्माण हुआ था। तो इस अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग करके इसका निर्माण हुआ था। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यही 2 और 3 अनुच्छेद के बारे में बताती है कि ये जो आर्टिकल 2 और 3 है, इनके बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अर्थात आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। गॉट इट? तो दोस्तों इसी तरह से हमारा भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।